नमस्कार, मैं राधिका सक्षम से और आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे आज के दिन पर। आज का दिन कौन सा है, क्या किसी को पता है? चलिए, अगर नहीं पता तो चलिए मैं बता देती हूँ। आज का जो दिन है वो आज 11 सितंबर है। हाँ भाई, हाँ, हमें पता है कि आज 11 तारीख है। मुझे भी पता है कि ये आप सबको भी अच्छे से मालूम है। और आज जो डे है वो फ्राइडे है। बट ये भी है कि आज कुछ फेमस डे है, आज कुछ फेमस दिवस भी है। अगर मुझे पता बहुत लोगों को तो पता भी होगा कि आज कौन सा डे है। आज चलिए, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है, जो कि हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर। इस पे चर्चा करने से पहले मैं कल का डे बताना चाहूँगी। कल का जो डे था वो बहुत ही अपने आप में, क्या बताऊँ, जो सुसाइड करते हैं उनके लिए ख़ास है। मतलब ये था कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस था कल। तो जो लोग सुसाइड करने की सोच रहे हैं या कुछ भी है, तो मेरी उनसे अनुरोध है, विनती है कि वो ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि ये कानूनी तौर से बहुत अपराध है, माना गया है इसको। अगर आप ऐसा कोशिश करते भी हैं तो आपको जेल हो सकती है, सज़ा है। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं। फ्रेंड्स को नहीं बता सकते तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं। या अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, है ना। चलिए, आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ठीक है, तो ये जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये तो मैंने अभी आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दिया, है ना, कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। इसको लोग अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी कहते हैं। इस रूप में मनाया जाता है। और हाँ, ये जो विश्व चिकित्सा दिवस है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस है, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं मरीजों को बचाने के लिए। जितने भी रोगी हैं उनके लिए हम सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी में कि डॉक्टर्स, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, वो कितना मतलब बहादुरी से काम कर रहे हैं, है ना। और दिन रात एक कर इलाज कर रहे हैं उनको सोने की जगह, मतलब उनको अपने इतने कई महीने से तो वो अपने घर भी नहीं गए हैं ना। उन्होंने अपनी बहुत लोगों ने तो तक नहीं देखी है, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, सब अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। कि इसमें तो ये कहा गया है कि जो भगवान का रूप है ना, ये दूसरा जो रूप भगवान का दिया गया है वो डॉक्टर्स को ही दिया गया है ना। लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप है। ये माना भी है, क्योंकि अभी मैंने कुछ महीने पहले, या जब कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए थे 21 या 22 मार्च से, तो उसी बीच ना एक केस आया था कि एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, 3 महीने की बच्ची थी, तो उसको ना मतलब कोरोना पाया गया था। तो डॉक्टर्स ने उसको बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। और हाँ, आज वो बच्ची बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। 3 महीने की बच्ची, आप खुद से सोचिए कि 3 महीने की बच्ची मैंने कितनी जल्दी रिकवर किया, वो बच गई। और डॉक्टर ने सोचो उस पर कितनी मेहनत की होगी, है ना, उस बच्ची को बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये कोरोना चल रहा था, क्योंकि ये चिकित्सक दिवस है, तो इसमें थोड़ा ये बोलना बनता है कि जब डॉक्टर्स कहीं दूसरे गांव में या दूसरे कस्बों में जाते थे लोगों का इलाज करने के लिए, उनका टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो कई सारे लोगों ने उनको ईंट और पत्थरों से भी मारा है, उनको अपने गांव से भगा दिया है ना। तो ऐसा उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा आप सभी लोग डॉक्टर बुरा ना करें, क्योंकि भगवान ना करे कि अगर आपके घर में किसी को हो गया, खुदा ना वास्ते, आप उसी डॉक्टर के पास गए हो जिस डॉक्टर को आपने अपने गांव से, अपने कस्बे से उसको निकाल दिया था, तब क्या होगा? एक पल को तो डॉक्टर है वो एक लेने
फिर आप क्या करोगे, है ना। आप अपने आप में सोचो कि मतलब आपने जो कुछ भी किया, जिन लोगों ने ऐसा किया कितना गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और चाहे आप उनसे कितना भी दुश्मनी निभा लो, वो आपके साथ हमेशा अच्छे से बात करते हैं और आपके साथ हमेशा फ्रेंडली रहते ही हैं, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स हमसे कितने अच्छे से बात करते हैं, कहते क्या हुआ है तुम्हें, ठीक है, ज़्यादा खा लिया होगा इस वजह से, या कुछ भी ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी होता है, हुआ है ये इस वजह से। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है और इसको किसे कहते हैं। हाँ, किसी रोग के होने, मतलब हमें किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, या किसी भी प्रकार का हमें जब चोट लग जाता है, या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहते हैं, इसी को कहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि जो प्राथमिक जो चिकित्सा है, जो प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो कम से कम जो कम से जो समय लगता है, जो कम से कम साधनों में जो उस रोगी का इलाज करते हैं, कहते हैं ना, सरल उपचार भी कभी कभी या जीवन के लिए रक्षक सिद्ध हो जाता है, वो हमारी जान बच जाती है। लाइक इस पे एक ये एग्जांपल ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी और उसकी पूरी फैमिली वो बस में कहीं जा रहे थे, ठीक है, बस से कहीं जा रहे थे। तो वो जो आंटी थी, वो जब कहीं स्टॉप आया उनका, वो अपने जब स्टॉप पे उतरी, तो क्या हुआ कि मतलब उनके ना हाथ में एक कोना लग गया, मतलब बस का जो लोहे का कुछ कोना निकल रहा होगा, बस में तो पता है पूरी मेटल की बनी होती है, तो जो जंग लगा हुआ जो था मेटल, तो उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब आप खुद ही सोचो कि वो जंग लगा हुआ जो लोहा था उनके बॉडी में चला गया है, थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा अंश भी कहीं चला जाता है, या कांच का टुकड़ा हो, लाइक वो जंग लगा हुआ था या कुछ भी था, अब बॉडी में चला गया, क्या बॉडी में वो जहर फैलेगा ना। अगर माना कि ऑन द मतलब एक बार में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे तो होगा ना, असर तो करेगा, जहर अपना असर धीरे धीरे ही करता है, एकदम से तो करता नहीं है। तो आंटी ने क्या किया, उन्होंने अपना इलाज उस समय कराया नहीं, उन्होंने उस चोट को हल्के में ले लिया, ऐसी सोचा कि अभी चोट लग गई होगी, चलो छोड़ो कुछ नहीं होता। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जब उनको हाथ में जब दर्द हो, उनको लगा कि भाई हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, फिर भी उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। आप खुद ही सोचो, फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और क्या हुआ, धीरे धीरे उनके हाथ की जो हाथों में ना जख्म बनने लगे, बड़े बड़े जख्म होने लगे। फिर एक दिन पूरा हाथ ही मतलब जो था ना, मांस अंदर का जो मांस था वो पूरा गल गया था। अब मैं बता नहीं सकती, अभी वो आंटी इस दुनिया में रही नहीं, तो उनके ना हड्डियाँ दिखने लगी थी। डॉक्टर ने तो बोल भी दिया था कि मतलब अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपका हाथ काटना पड़ सकता है। तो उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम इसका इलाज करवाएंगे और हाथ नहीं कटवाएंगे। तो डॉक्टर ने जहाँ तक डॉक्टर से हुआ उसने अपनी पूरी कोशिश की, हर एक को दवाई दी, हर एक को उनका इलाज किया, रोज़ बैंडेज जो भी उनके हाथों में बांधी जाती थी वो पट्टी रोज़ चेंज होता था, रोज़ डेली का डेली। फिर उनकी हालत धीरे धीरे और मतलब धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और एक दिन मतलब एक्सपायर हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए मैंने भी अभी कहा कि कहते हैं ना कि छोटा छोटा जो उपचार जो हम कराते हैं वो हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी रक्षक साबित हो जाता है, जीवन दान बन जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं भी छोटी मोटी चोट लगती है तो आप मतलब उसका डॉक्टर से इलाज करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, उसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बीमारियां बनती हैं, है ना। लेकिन आज का जो ऐसा माहौल है इसमें तो वैसे भी सावधानी इसको ध्यान में रखते हुए आपको और बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे जभी आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी और टेंशन मुक्त रहेगी, है ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छोटी मोटी जो भी चोट लगता है, कांच चुभ गया, कांटा चुभ गया, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा अगर आपके स्किन या बॉडी में चला गया तो डॉक्टर से परामर्श ले, इलाज करवाएं, ज़रूरी है ये, ठीक है, सबके लिए।
चलिए अब हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के जो उद्देश्य होते हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि जो घायल व्यक्ति होता है उनकी जान बचाना, है ना। ये सभी ने देखा होगा, लाइक बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं कि वो बिल्डिंग बनाते बनाते कभी मतलब बिल्डिंग से ही गिर जाते हैं, वो छत से गिर जाते हैं, तो उनको इमरजेंसी में ले जाना, और डॉक्टर्स का भी ये काम होता है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी जान बचाते हैं, जान अच्छा घायल उनका मलहम पट्टी वगैरह सब कुछ करना, है ना। और दूसरा ये कि जो भी उस मरीज़ की जो बिगड़ी हुई जो हालत उसकी जो बिगड़ रही है उसको सुधार में लाना, वो कितना रिकवर कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, वो सब कुछ उसको उस हालत से बाहर निकालना, ताकि अगर उसको चोट भी लगी है, अगर उसके अंदर वो सोचेगा कि भाई मुझे तो चोट लगी हुई है, मैं कैसे क्या काम करूँगा, मेरे एक दिन की दिहाड़ी चली गई या कुछ भी चला गया, तो उसको उस सोच से जो उसकी हालत बिगड़ रही है उसको वहाँ से बाहर निकालना, ताकि वो मतलब कुछ उल्ट पटांग अपने मन में ना सोचे, ऐसा ख्याल अपने मन में ना ले। तीसरा ये कि तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना, कि जब कोई मरीज़, अक्सर ये मैंने देखा है कि जब भी किसी मरीज़ की तबीयत ख़राब होती है, अगर वो एडमिट है, तो डॉक्टर उसको रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी उसको बढ़ावा देते हैं सुधार लाने में, कि उसको लाइक जैसे कि अच्छे कुछ बातें बोल दी हंसी वाली, उससे रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि डॉक्टर कुछ अपनी बातें बताने लगते हैं मरीज़ को, जिससे कि वो पेशेंट जो मरीज़ है वो सुन के हंस सके, या जो भी है उसको हंसी आ जाए, क्योंकि ये मरीज़ जितना ज़्यादा खुश रहेगा उतनी जल्दी वो अपने आप को रिकवर कर पाएगा और भी अच्छा कर पाएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स मरीजों के लिए करते हैं, है ना। और ये है टॉपिक, और इस पे हम बात करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। जो हमारी जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कब दी जाती है और क्यों दी जाती है। लाइक हमारी जो प्राथमिक चिकित्सा है वो निम्न कई प्रकार के हैं। इमरजेंसी केस में ले ले हम तो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस है, या किसी की बहुत डिलीवरी होने वाली है, लाइक सांस, जिससे हम सांस लेते हैं, बाहरी चीज़ों का मतलब नाक या कहीं पे अटक जाता है ना, कभी कभी हम सांस नहीं ले पाते हैं, है ना, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो हम खाना खाते हैं, हमें जो खाने की जो नली होती है उसमें कुछ अटक जाना, है ना, वो सब चीज़ें। और खून का बहना, शरीर में जहर का असर होना, दम घुटना, पानी में, अगर किसी को पानी में डूबने के कारण अगर बेहोश हो गया है, लाइक वो होश में नहीं आ रहा है, वो भी इमरजेंसी केस में आ जाता है ना। और भी बहुत कुछ, लाइक हम बोल सकते हैं कि हीट स्ट्रोक, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लाइक अभी गर्मियों का मौसम है तो बहुत से लोगों को पानी की कमी हो जाती है। अभी भी कहते हैं कि चलते चलते चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, रोडों पे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रोक जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉडी गर्म हो जाती है, पानी सूखता चला जाता है। इसलिए कहीं भी जाएँ तो आप पानी साथ लेकर जाएं। और मतलब कोई व्यक्ति बेहोश तो हो ही जाता है, मतलब लाइक वो कोमा में चला गया, या किसी जानवर के द्वारा कटा हुआ, मतलब जानवर के काटने पर किसी जानवर ने अगर उसको काट लिया, उसको उसने एडमिट कर लिया, है ना। ये सब होता है प्राथमिक चिकित्सा का, तब ये दी जाती है। और हम इसका बात करेंगे कि जो प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है, हम इस पे भी बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नर्सेस क्या कर रही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम बात जैसे कि सांस की जांच करना, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हमारी जो सांस की जो जांच करते हैं, हाँ, जो हम सांस लेते हैं, लाइक उस तरह से। और हाँ, कोई भी ABC कोई भी नियम होता है, उसका नियम का पालन करना। लाइक डॉक्टर्स और नर्स तो अपनी काफ़ी मदद करते हैं मरीज को सुधारने के लिए। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी सहयोग दें, है ना। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी कि अगर चोट लगी है, तो अगर कहीं हमें चोट लग गई है, अगर लाइक हमें पैर, हाथ या कहीं पे भी हमें चोट लगी, लाइक सर में चोट लग गई है, अगर वहाँ से खून ज़्यादा निकल रहा है बाहर और ज़्यादा
बहाव हो रहा है रक्त का, तो जल्द से जल्द उसको ब्लड को रोकने का वो करना कि खून ज़्यादा ना बहे, ब्लड खून को रोका जाए, है ना। अगर कोई घायल व्यक्ति है, अगर वो उसको किसी चीज़ का सदमा लगा है तो उसको मतलब समझाना चाहिए, उसको समझाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो या सोच रही है उससे हमेशा उल्टा, मतलब उसको ये है कि हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो जो भी उसको सदमा लगा उस सदमे से उभर पाए। जो भी उसके माइंड में जो कुछ भी उल्टे सीधे किया था, जब किसी को सदमा लगता है तो उसके मन में ना उल्टे सीधे उपाय आने लगते हैं। उल्टा सीधा कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है, लाइक सोचता है कि कहीं मैं चला जाऊं, या मैं बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से मैं या क्यों हुई, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं रहना नहीं चाहती, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही जाती हैं, है ना। सबके साथ अगर कोई सदमे में है तो लाइक ऐसा हो ही जाता है। तो उसको समझाना होता है, उसको दिलासा और भरोसा दिलाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्यार से जैसे भी उसको समझाया जाए वो, ताकि समझे, ताकि उस सदमे से बाहर आ सके, है ना। आप कुछ लोग तो ये सोच रहे हो सदमा, कौन सा सदमा, बहुत सारे लोगों को तो सदमा लग जाता है भाई, किसी को प्यार में धोखा मिल गया तो सदमा, वो भी सदमा लग जाता है। बट ये सदमा वो वाला सदमा नहीं है, बट ये भी सदमा में ये भी आ ही जाता है। आप उससे डॉक्टर्स की सलाह लेकर आप बाहर आ सकते हो, है ना। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे कि अगर व्यक्ति बेहोश है उसको होश में लाने की कोशिश करें। अगर वो ऐसा ना हो कि अगर वो बेहोश हो तो उसको बेहोश में ही रहने दें, लाइक ये सोच कर कि चलो अभी तो सो ही रहा है, सोने दो उसको, या जो भी है ना। तो कोशिश करते रहे, अगर वो होश में ना आए तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से पूछें कि ऐसी ऐसी बात हो गई, इतने दिन अभी तक ये इसको ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और हम बात करें अगर कोई हड्डी टूट गई है, मतलब लाइक हाथ की, पैर की हड्डी अगर क्रैक हो गया है तो उसको सीधा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना उसके दर्द को कम करने की कोशिश करें ताकि उसको ज़्यादा दर्द ना हो। यहाँ से एक बार मुझे कुछ कहानी या स्टोरी याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ था ना कि एक लड़का था, वो मतलब वो ज़्यादा जीने से नहीं, वो अपने स्लिप से ही गिर गया था, तो उसके ना हाथ की हड्डी थी ना वो थोड़ी सी खसक गई थी। उसके देखो घर वाले भी इतने पागल, उसको डॉक्टर के वहाँ ले जाने की बजाय उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको ओझा के पास ले गए कि इसको देखना, इसको क्या हो गया, इसको ऊपरी चक्कर है, अपने आप खड़े खड़े गिर गया, मतलब क्या है ये। ओझा क्या उसकी हड्डी या ठीक कर देगा, जोड़ देगा? नहीं ना। ओझा तो यही कहेगा इसको ऊपरी चक्कर है, इसको ये है, उसको वो है। कहते हैं ना कि जो आँख का काम है वो कान नहीं कर सकता, जो कान का काम है वो आँख नहीं कर सकता। तो लाइक उसी प्रकार डॉक्टर का काम कोई ओझा नहीं कर सकता, है ना। अगर जब उस मरीज को अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ ना, आप ओझा के पास क्यों ले जा रहे हो? ओझा की ज़रूरत है क्या यहाँ पर? नहीं ना। तो वही उसको क्या हुआ था ना कि उसको ओझा के पास तो ले गए, ओझा ने अपने वही वो तो अपने पैसे बनाने के लिए उसने बहुत कुछ बता दिया, उसको ये है, उसको वो है, फलाना है, ढिमकाना है। बेचारे उसके घर वाले भी सोचे कि हाँ भाई ठीक है, ओझा है भाई, जाना माना ओझा है तो सही बोल रहे होंगे, जितने पैसे मांगता उसको उतने पैसे फेंक दे देते। फिर उसके क्या हुआ ना, उस बच्चे को धीरे धीरे ना उसको दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फिर लास्ट में वो हॉस्पिटल लेकर गए उसे, तो डॉक्टर को उन्होंने बताई ऐसी सी बात है। डॉक्टर ने जब उनसे पूछा कि इतने दिन तुम कहाँ थे, बच्चा इतना सीरियस है और आप लोग कहाँ थे इतने दिन तक, ऐसे छोड़ दिया। तो फिर उसके पेरेंट्स ने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। तो डॉक्टर ने भी खूब मतलब उसके माँ बाप पर, पेरेंट्स पे गुस्सा किया कि मतलब क्या है ये, मतलब बच्चे के यहाँ दर्द से बच्चा कहर रहा है, मर रहा है, और आप लोग उसको ओझा के पास दिखा रहे हो। वो तो शुक्र मनाओ कि आप यहाँ लेकर आ गए, नहीं तो फिर आप समझ ही जाओ क्या होता। हाँ, तो ऐसी लापरवाही ना करें, डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर के पास ले जाए, ना कि किसी ओझा के पास, है ना। और हाँ, और जितना जल्दी हो सके जो घायल व्यक्ति है उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। जो भी नज़दीकी आसपास जो भी क्लिनिक है आप उसको वहाँ लेकर जाएं, जिससे कि वो जो भी उसको दर्द हो रहा हो, जो भी उसको चोट लगी हो, दर्द हो, ज़्यादा ब्लडिंग हो रही हो, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर दे, उसको ठीक करने की कोशिश में लग जाए, ताकि आगे उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो,
ऐसा ऐसा नहीं कि आप मतलब कि अभी भी कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि एक बार मैंने बस कहीं देखा ही था कि अभी भी मतलब अब आजकल तो ये देखा जा रहा है कि टीवियों में दिखाया जा रहा है, जो ब्रेक आते हैं उसमें दिखाते हैं कि अगर कहीं आप किसी अनजान व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग ना पहले डरते थे कि भाई इसका रोड एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वेरिफिकेशन तो देखो सब में होता ही है, तो इसमें भी होगा ही होगा, कहीं हम ना फंस जाए, हम पे केस ना हो जाए, कहीं हम जेल ना चले जाए, है ना। बहुत सारे लोग इस तरह सोचते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ब्रेकों में दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं जानते हैं, अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। और हाँ, और आप पे मतलब जो भी आपसे जो पूछताछ होगी बस वही होगी, इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं होगा। अब इसमें भी डरने की कोई बात है भी नहीं। और हाँ, कहीं भी अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो घायल है कहीं पर भी, बहुत सारे ऐसे हो भी जाते हैं ना, मतलब कहीं पे, तो उसको जल्द से जल्द उसको अस्पताल पहुंचाए और उसको नज़दीकी जो भी क्लिनिक है आपके आसपास वहाँ दिखाए, तो क्या पता आपकी एक अच्छा कदम किसी की ज़िंदगी बचा ले, है ना, किसी की ज़िंदगी संवार दे। और क्या पता उसकी जो दुआ है वो आपको लग जाए, आपके जो भी काम अगर नहीं बन पा रहा है वो आपको लग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सबकी मदद करें। हाँ, इसके साथ हम बात करेंगे कि प्राथमिक उपचार के जो मूल तत्व होते हैं वो प्राथमिक उपचार के जो मूल तत्व होते हैं, रोगी में जो रोगी होते हैं, जो मरीज होता है, वो जो सांस लेता है, जो अंदर जो सांस लेता है, वो नस इत्यादि को चेक करना तुरंत। लाइक कि अगर आपके घर में कोई मरीज है, अगर वो बेहोश है तो आप उसको मृत घोषित नहीं कर सकते जब तक कि डॉक्टर आके खुद उसको चेक करके ना बताए कि ये मृत है या जो भी है ना। इसीलिए तो डॉक्टर्स किस लिए, अगर आप लोग सब इलाज करने लगोगे, आप ही किसी बेहोश आदमी को मृत घोषित कर दोगे तो डॉक्टर्स का क्या काम रह जाएगा, उनका तो कुछ भी काम नहीं रहेगा ना। फिर तो डॉक्टर्स बने किस लिए हैं, ऐसे थोड़ा ना बने। तो इसीलिए जब आप उनको कभी भी डॉक्टर्स का वेट करें, अपने आप खुद ही सब कुछ ना करें। हाँ, रोगी को तत्काल चोट के कारण जो भी मतलब रोगी को चोट लगा है, जिस चीज़ से उसको चोट लगा है उसको उस चीज़ से दूर रखें, है ना। दूर इसलिए रखें क्योंकि उसको ना मतलब दूर इसलिए रखें क्योंकि उसको देख देख के उसको बार बार ये फील होगा कि मुझे इससे ही चोट लगी है या इसने मुझे चोट पहुंचाया है। उसको ना पता है क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसको और गुस्सा होगी, जहाँ उसकी तबीयत रिकवर होने वाली होगी और रिकवर ना कर और वो ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा। इसलिए उसको हमेशा उस हर एक उस चीज़ से उसको दूर रखिए जो चीज़ जो उसको चोट पहुंचाती हो। लाइक वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, और जिस स्थान पर ज़्यादा ये देखो, ये शब्द बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं कहीं से ज़्यादा मतलब खून रक्त का स्राव होना, खून ज़्यादा कहीं से भी बहता है तो उसका पहले उपचार करें वहाँ का। लाइक अगर सर से ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है तो वहाँ का सबसे पहले इलाज करें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में, कहते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी में से आधे से ज़्यादा खून अगर निकल जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ बचता ही नहीं। कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 6 से 7 लीटर खून होना चाहिए ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत कम लोगों में होता है, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है इसे आगे बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो तो है कि होना चाहिए। और डॉक्टर्स उसको जल्दी जहाँ से ब्लडिंग हो रही है उसको वहीं से पकड़ के रखे, फिर डॉक्टर्स के पास ले जाएं, क्लिनिक ले जाएं, है ना, ताकि उसका जल्द से जल्द जो डॉक्टर है उसका उपचार इलाज शुरू कर सके। हाँ, जो भी अगर उसको श्वास मार्ग में जो भी उसको दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो उसको शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। अगर उसको मतलब घुटन सी, किसी कमरे में अगर उसको घुटन सी हो रही है तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दें। लाइक उसको कहीं आप कहते हैं आप उसको कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, किसी पार्क में उसको खुली हवा खिला सकते हैं, शुद्ध वातावरण में ले जाकर, है ना, जिससे उसको अच्छा महसूस हो, अच्छा रिलीफ हो, अच्छा ले सके, अपने आप को अच्छा फील कर सके, बहुत कुछ
मरीज़ रिकवर भी ऐसे बहुत जल्दी करता है अगर वो स्वच्छ वातावरण में रहता है, अपने आसपास की अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, साफ़ सुथरी देखता है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं। वैसे भी मरीज़ के आसपास साफ़ सुथरी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो गंदगी, एक तो वैसी बीमार है, अगर आप उसको गंदगी में रख दोगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा ना वो, है ना। इसलिए हमेशा उसको स्वच्छ वातावरण में रखें जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। हाँ, अगर हाँ किसी भी रोगी को अगर कपकपी सी हो या उसको ज़्यादा ठंड लग रहा हो या बहुत ही ज़्यादा मतलब बुखार में कहते हैं कभी कभी कपकपी सी होती है या जो भी है, तो उसको मतलब कंबल उड़ाकर, रजाई से उड़ाकर, गर्म पानी की जो बोतलें होती हैं वो उससे उसकी सेकाई कर कर, जैकेट पहना दिया लाइक, ताकि उसको गर्माहट मिल सके, जिससे वो जब बहुत जल्दी उसको ठंड लगना कम हो। उसके आसपास उसको ज़्यादा ठंड, उसके आसपास मतलब गर्म हीटर ऑन कर दिया, ये सारी चीज़ें। और बात आती है घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। जो भी घायल व्यक्ति होता है उसको किसी भी चीज़ में आराम मिलता है, जिस स्थिति में उसको आराम मिलता है आप उसको उसमें ही रखें। लाइक अगर उसको अपने कमरे में उसको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है तो आप उसको उसके कमरे में ही रखें, ना कि कहीं बाहर ले जाएं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मरीज़ के अकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। अब बात आती है कि यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक ना हिलाएं, उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। मतलब लाइक मेरे अगर पैर की हड्डी टूटी है तो मैं उसको ज़्यादा दूसरा व्यक्ति ना हिलाए, क्योंकि अगर उससे उसको दर्द होगा, उसको तकलीफ़ होगी, उसको उसी प्रकार जिस प्रकार वो ठीक हो सके उस प्रकार वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, यदि किसी ने जहर खाया हो, विष खाया हो, तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। अगर किसी ने जहर खा लिया हो गलती से भी, बाय चांस, या बहुत कुछ ऐसा हो जाता, मेरे माइंड में तो बहुत सारी खुरापाती चल रही हैं, बट क्या करूं अभी थोड़ा नहीं अभी, क्योंकि अब उसका जल्द से उसको डॉक्टर के पास ले जाए। खुरापाती तो नहीं बोलूँगी, हाँ लाइक जैसे कि किसी कीड़े के काटने से भी बॉडी में जहर फैलता है, लाइक किसी स्नेक ने काट लिया। आजकल तो वो पीली जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी डंक मार देती हैं, तो उससे भी थोड़ा असर दिखता है, हाथ पैर सूजने लगते हैं। बिच्छू के काटने से भी होता है। अगर ऐसा हो तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनसे भी बॉडी में जहर काफ़ी जल्दी से चढ़ता भी है ना। हाँ, प्राथमिक उपचार को डॉक्टर के जो भी डॉक्टर होता है, जो भी वो किसी मरीज का प्राथमिक उपचार कर रहा है तो उसके काम में उसको हस्तक्षेप ना करने दे। डॉक्टर जो वो काम कर रहा है उसको वो काम करने दे, बल्कि आपको उनके जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उसके साथ आपको उनका सहयोग दें, ताकि वो मतलब और अच्छा कर सके। अगर उनको किसी चीज़ की डॉक्टर को नीड है, लाइक अगर उनको रुई की नीड है, आप उनको रुई ला के दें, उनकी हर एक चीज़ में मदद कर सकते हैं। अगर मरीज़ अगर आपके घर पर है, डॉक्टर अगर देखने के लिए आया है, तो अगर वो डॉक्टर चाहता है कि मरीज़ को एक शांत जगह पे रखें, अच्छी जगह पर रखें, तो आप उसको अच्छी जगह पर रखें, ना कि ऐसी भीड़ भाड़ जगह पर रखें। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि मरीज को हमेशा अकेले में छोड़ दें, उसके आसपास कभी भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए, आसपास हमेशा साफ़ सुथरी जगह ही रखनी चाहिए। हाँ, और भी बहुत कुछ होता है। और उसके मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई मरीज़ अगर आराम कर रहा है तो उसको आराम ही करने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, है ना। हाँ, जब रोगी कुछ खाने योग्य हो, तो जैसे कोई रोगी खाने लगता है, खाने योग्य हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिला पिला सकते हैं। लाइक आप उसको दूध, नारियल पानी हो गया, चाय, कॉफ़ी इत्यादि आप उसको पिला सकते हैं, है ना। अगर वो कहीं नहीं जब उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, लाइक उसको इतना ही दे जितना वो खा रहा है पी रहा है, इससे ज़्यादा कुछ ना करें, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो जाती हैं हमारे साथ, आपके साथ, तो उस पर छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, काफ़ी सारी चीज़ों पर, कि हम ऐसा वो काम ना करें जिससे कि हमें प्लस हमारी फैमिली को दिक्कत हो, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, है ना।
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर तो देते हैं, बट हमें करना नहीं चाहिए, हम कर देते हैं। लाइक अभी मैं आपको जैसे कि ये है, अभी कोरोना का चल रहा है, अभी सबको पता है अभी ये कोरोना का चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घर में इसमें बल्कि कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी घर में ही रहो, घर से बाहर ना निकले अभी भी, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई है। लाइक आपके घर में, किसी के घर में मतलब कोई बच्चा है वो भी बीमार है, बूढ़ा भी बीमार है, फिर भी आप लोग मतलब घर से बाहर आ रहे हो, जा रहे हो। ऐसा क्यों? आप ये सोचो ना कि आप बाहर जा रहे हो, तो ऐसा भी आप बाहर जा रहे हो, खुदा ना करे कि किसी बाहर तो हर तरह के लोग घूमते हैं। आपको नहीं पता ना कौन सा लोग कैसा है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। अगर वो टच हो गया, अगर वो आपको भी हो जाता है, तो आपको पता है ना कितनी दिक्कत होगी। प्लस आप तो बीमार होंगे। जो आपके घर में जो मरीज है, जो बीमारी से जो ग्रस्त है, आप सोचो उसको डबल नुकसान हो जाएगा ना। वो अगर रिकवर हो रहा भी होगा ना, तो वो आपकी वजह से वो फिर से बेड रेस्ट पर आ जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, बाहर कम से कम निकले। इसी में आपकी और हम सबकी भी भलाई है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं, है ना। आपसे ही क्या पता कि आपसे ही आपकी घर चल रहा हो, घर परिवार सब कुछ चल रहा हो। आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। हाँ, और भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो ये विश्व प्राथमिक जो चिकित्सा दिवस है, ये किस किस को पता था? सच्ची बताना, किस किस को पता था? लाइक अभी मुझे एक सर ने क्या एक कमेंट आया है कि हाँ, बाकी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सभी को पता है तो। और जिनको नहीं पता, चलो उनको पता भी चल गया। और जिनको पता है उनके लिए तो ये है कि उनको रिवाइज हो गया कि आज 11 सितंबर है, फ्राइडे है, और आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है, और एवरी 11 सितंबर को मनाया भी जाता है ना। और बात करते हैं हम कि आज के दिन ऐसा आप स्पेशल क्या कर सकते हैं, लाइक अपने लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। लाइक वो सब कुछ मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं तो डॉक्टर्स को सलाम है, क्योंकि वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं मरीज़ को बचाने के लिए। डॉक्टर्स जितने भी रोगी होते हैं उनको ठीक करने में अपनी जी जान लगा देते हैं, पूरी तरह बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, रात भर सोते नहीं है, जागते रहते हैं, इलाज करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, हमारी जो नर्सेस हैं वो हो गए, इतने महीनों से अपने तक घर, कभी कोई डॉक्टर तो अपने घर भी नहीं जा पाते। लाइक घर क्या, वो इस सिचुएशन में जो फंसे हैं, बहुत सारे तो अपने घर भी नहीं गए, उन्होंने तो अभी तक अपने घर की शक्ल तक नहीं देखी हो कि मतलब उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग तो फिर भी लकी हैं कि आप लोग अभी अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। उनसे पूछो जो अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हैं, जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो क्या अगर वो डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम फिर भी हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? हम करना चाहिए ना, ज़रूरी है ये। जब वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो क्या हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आप लोग मतलब करें, क्योंकि अगर आप ठीक है तो फिर सब ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर, देखकर, और जो भी आपके जो कमेंट्स आए उन सभी के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को नेक्स्ट एपिसोड के साथ, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।